जुलाई में ही ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया था कि ब्लड विल नेवर बी वेस्टेड। रिटेलिएशन की वार्निंग्स तभी से आनी शुरू हो गई। फिर 2 महीने बाद 17 सितंबर को इनफेमस पेजर हमला होता है हिजबुल्लाह पर। ढेर सारे हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स के पास जो पेजर डिवाइसेस थे वो फट जाते हैं। कई सारे लोग इनके मारे जाते हैं इसमें। और 20 सितंबर को एक और हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यूनिट का कमांडर। ये सब ईरान के प्रॉक्सीज थे, तो जाहिर सी बात है ईरानियन सरकार इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होते हैं। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का लीडर मारा जाता है। 27 सितंबर को IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निल्फरोशन एक एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के मेन हेडक्वार्टर पर करी गई थी और इसी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह भी मारे गए, जो कि 1992 से जनरल सेक्रेटरी रहे थे हिजबुल्लाह के। लेकिन बड़े से बड़े लीडर्स मारे जाने के बाद भी लेबनान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक्स आज भी चलती जा रही हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट्स इजराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं। ये वॉर रुकी नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करीब 1000 लोग मारे गए इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में। यूनाइटेड नेशंस और यूएसए दोनों इन सारे अटैक्स को लगातार कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से रुकने का कोई संकेत सामने नहीं आ रहा। 1 अक्टूबर वाले इस लेटेस्ट अटैक की अगर हम बात करें जो ईरान ने किया, तो इजराइल को शुरुआत में तो कोई संकेत नहीं दिख रहे थे कि ईरान भी उन पर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका वो देश था जिसने सबसे पहले इस अटैक को एंटिसिपेट किया और इजराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 बजे IDF ने कंफर्म कर दिया था कि मिसाइल्स ईरान से इजराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं और पूरे देश भर में सायरन्स बजने शुरू हो गए थे। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने IRGC को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है कि हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया था। क्योंकि इजराइल ने वो लेबनान पर स्ट्राइक्स करी थी जिसमें हिजबुल्लाह के लीडर्स मारे गए, इसलिए अब ईरान उसका रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान का यह हमला दिखने में जरूर खौफनाक लगा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक ही इंसान मारा गया, एक पैलेस्टीनियन इंसान वेस्ट बैंक में। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने धमकी दी, कहते हुए जैसे गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान का हाल हुआ है, ईरान भी इस मूवमेंट को रिग्रेट करेगा। इनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल रिटेलिएट करेगा। איראן עשתה הערב טעות גדולה. את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. तो कुल मिला के बात यही है कि यहाँ एक के बाद एक रिटेलिएशन चल रहा है। कोई यहाँ इसका बदला ले रहा है, कोई वहां उसका बदला ले रहा है और मारे जा रहे हैं यहाँ पर मासूम आम लोग। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूतरेस ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी। ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम किया, किसी एक पर्टिकुलर देश को ब्लेम करने की जगह। इंडियन सरकार की तरफ से रिएक्शन भी सिमिलर ही रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के इस हमले का कोई डायरेक्ट अनइक्विवोकल कंडेमनेशन नहीं किया है।